हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। होप सब अच्छे से होंगे। हमने स्टार्ट किया था जो हमारा एक सेशन था जिसमें हमने स्टार्ट किया था जो हमारे जनरल अवेयरनेस रहेगी, उसमें हर एक टॉपिक पे हम एमसीक्यूज जो होंगे वो प्रैक्टिस करेंगे। उसमें हमने एक टॉपिक उठाया था डेमोग्राफी एंड सेंसस, जो कि डिफरेंट एग्जाम में ये टॉपिक आपको जनरल अवेयरनेस में देखने को मिलेगा। कोई बच्चे फाक के लिए तैयारी कर रहे हैं या जूनियर असिस्टेंट के लिए हैं या बाकी जेकेएसएसबी के एग्जाम्स के लिए, तो वहाँ पे एक टॉपिक होता है आपका डेमोग्राफी एंड सेंसस। ये टॉपिक जो है इसकी थ्योरी क्लासेस जो हैं वो सारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और उसके बाद हमने एमसीक्यू सेशन स्टार्ट किए थे, तो इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी हमने अपलोड किए हैं। ये थर्ड वाला पार्ट होगा, इसमें हम 30 एमसीक्यूज नेक्स्ट जो होंगे वो कवर करेंगे और लास्ट वाले वीडियो में हम 150 टोटल कवर कर देंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चा इस चैनल पे नया है, फर्स्ट टाइम देख रहा है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन हमें मिले, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएं। उसके बाद जो हमारा फाके बच्चे हैं उनके लिए भी जो बाकी जो टॉपिक्स हमें बचे हुए हैं वो कवर करवाएंगे। जैसे हमारे पास इकोनॉमिक्स है, हमारे पास वहाँ पे स्टैट है, वो भी साथ साथ में कवर करवाएंगे। और उसकी जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो बच्चे कांस्टेबल के लिए तैयारी करेंगे उनके लिए ऑलरेडी हमारे पास सारा मटेरियल, हमने पहले भी इससे एक बैच जो था वो कंप्लीट करवाया था, सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी बच्चे नए होंगे, फ्रेशर्स होंगे उनके लिए, ठीक है ना, सारा हैंड रिटन मटेरियल आपको मिलेगा और क्वालिटी कंटेंट होगा। अब स्टार्ट करते हैं। जो आज का वीडियो हमारा रहेगा, अप टू 60 क्वेश्चंस तक हमने कंप्लीट किया है। ये 57 एंड दैट इज यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ए हाई डिपेंडेंसी रेशो इंडिकेट्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिपेंडेंसी रेशो क्या होता है। ऐसा नहीं है मैं क्वेश्चन यहाँ पढ़ रहा हूँ, आपको चीज़ों को साथ साथ क्लियर भी करना है क्या होता है डिपेंडेंसी रेशो। वहाँ तो मैंने कवर करवाया है, लेकिन जब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं साथ साथ आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे वो भी क्लियर होते जाएंगे। देखो, डिपेंडेंसी रेशो का मतलब होता है जो आपके पास नॉन वर्किंग पॉपुलेशन होती है ना, एक होती है वर्किंग और दूसरी होती है नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। वो और वर्किंग पॉपुलेशन, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन अपॉन वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है। नॉन वर्किंग पॉपुलेशन कौन सी होगी, जो काम नहीं कर सकते, 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो इसमें आ जाते हैं, और सीनियर्स जो होते हैं जिनकी एज 65 प्लस होती है वो इसमें आ जाते हैं। ये होती है नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। और वर्किंग पॉपुलेशन कौन सी होती है, वर्किंग पॉपुलेशन जो होती है वो 15 से लेकर 65 के बीच के जो लोग होते हैं ये आते हैं वर्किंग पॉपुलेशन। दैट मीन्स जो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है ये किस पे डिपेंड करती है सब चीज़ों के लिए, वर्किंग पॉपुलेशन पे। तो इस रेशो को हम डिपेंडेंसी रेशो कहते हैं। और इस डिपेंडेंसी रेशो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपका डिपेंडेंसी रेशो ज़्यादा होगा तो वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, वो कर रहा है मोर डिपेंडेंस पर वर्कर। मतलब एक वर्कर पे बहुत सारे डिपेंडेंट, मतलब एक वर्कर जो है वो 4-5 जो नॉन वर्कर्स हैं उनको वो फीड अप करवा रहा है, उस पर वो डिपेंडेंट है। तो जितना ज़्यादा डिपेंडेंसी रेशो होगा उतने वर्कर्स जो होते हैं उस पर उतने ज़्यादा डिपेंडेंट्स होते हैं, जितना कम होगा उतना वर्कर पे लोड कम होता है। तो ये होता है हमारे पास डिपेंडेंसी रेशो। याद रखना, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा डिपेंडेंट्स उस पर होंगे, कम होगा तो डिपेंडेंस कम होंगे। तो आंसर रहेगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास है, क्वेश्चन क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या हुआ। देखो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किसे कहते हैं, जनरली आप बोलोगे पॉपुलेशन में अचानक से इंक्रीज हो जाना, दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो आंसर आपका बी रहेगा, रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन। देखो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है कि अचानक से शार्प इंक्रीज आना, किस में, पॉपुलेशन के अंदर अचानक से पॉपुलेशन बढ़ जाना, दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, अब इसके काजेज़ क्या होते हैं, किस वजह से, जब आपके पास डेथ रेट कम हो जाती है, लोगों की जो डेथ्स होती है वो कम हो जाती हैं। जैसे बर्थ रेट इसमें ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा बर्थ्स होंगी,
लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है आपकी, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी बढ़ जाती है, आपको हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं अच्छी हो जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलता है, तो उससे जो आपकी पॉपुलेशन होती है वो अच्छी ग्रोथ करती है। और वहाँ पे जब एक्सीडेंट्स कम होंगे, नई टेक्नोलॉजीज़ आएंगे, तो पॉपुलेशन में अचानक से एक्सप्लोजन होता है। जैसे इंडिया में कब हुआ था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो 1951 से लेकर 81 तक। ऐसा नहीं है कि एक ऑब्जेक्टिव में तीन तीन ऑब्जेक्टिव्स मिल रहे हैं आपको, तो 51 और 81 के बीच में इंडिया के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था। तो ये चीज़ समझ आ गई आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच एज ग्रुप इज कंसिडर्ड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, यानी कौन सा एज ग्रुप होता है जो इकोनॉमिकली देखा जाए प्रोडक्टिव होता है। यानी वो इकोनॉमिकली क्या होता है कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, मतलब उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है हमारी इकोनॉमी में, प्रोटेक्शन कौन देते हैं। देखो 0 से 14 साल के बच्चे जो होंगे वो कंट्रीब्यूट तो नहीं कर देंगे, कंट्रीब्यूशन जो होगा वो वर्किंग पॉपुलेशन करती है। और वर्किंग पॉपुलेशन मैंने अभी बोला कि वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 15 से लेकर 59 तक। सो हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन जो होती है वो कंट्रीब्यूट करती है आपकी इकोनॉमी में। सो आंसर रहेगा बी पार्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 क्वेश्चन है यहाँ पे। विच टाइप ऑफ प्लानिंग डिपेंड्स रिलाइज हेवनली ऑन सेंसेस, यानी सेंसेस पे कौन सी प्लानिंग जो है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। माइक्रो प्लानिंग, रीजनल, डिफेंस, कॉर्पोरेट प्लानिंग। देखो डिफेंस तो आएगी नहीं, कॉर्पोरेट भी नहीं आएगी, माइक्रो में वो है रीजनल प्लानिंग। देखो रीजनल प्लानिंग का मतलब ये होता है कोई पॉलिसी बनानी है, अगर गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी फॉर्मेशन लानी है, किसके लिए, लोगों के लिए, कोई प्रोग्राम डेवलपमेंट करनी है, कोई रिसोर्स अलोकेट करने, डिफरेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करने, वो सारा सेंसस पे डिपेंड होता है। सेंसस में हमें पता होता है कि इस एरिया के अंदर रिजर्व बैकवर्ड एरियाज़ हैं, यहाँ पे गरीब जो है लोग रहते हैं, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट जो होती है वहाँ पे प्लानिंग करती है। दैट इज कॉल्ड एज रीजनल प्लानिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है यहाँ पे, पॉपुलेशन डेंसिटी। सिंपल सा है, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब हुआ कि एक एरिया के अंदर आपके पास कितने लोग रह रहे हैं। डेथ्स डिवाइडेड बाय बर्थ्स ये तो नहीं आएगा। एरिया डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया ये तो नहीं आएगा। यानी हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब एक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं वो होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। सो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा पॉपुलेशन डेंसिटी का बी पार्ट, यानी एक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, दैट इज विच पॉपुलेशन पिरामिड रिप्रेजेंट डेवलप्ड कंट्री। अब पॉपुलेशन के जो है 3 पिरामिड्स होते हैं। कितने होते हैं, 3 पिरामिड्स बनते हैं पॉपुलेशन के अंदर। अब कौन सा डेवलप्ड कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा अंडर डेवलप्ड को कर रहा है, कौन सा डेवलपिंग को कर रहा है। एक होता है हमारे पास एक्सपेंसिव पिरामिड, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं हम एक्सपेंडिंग पिरामिड। दूसरा होता है स्टेशनरी पिरामिड एंड थर्ड वन इज कंस्ट्रक्टिव पिरामिड। 3 तरह के पिरामिड होते हैं। जो कंस्ट्रक्टिव होता है वो होता है एक्सपेंडिंग, ठीक है ना, और दूसरा स्टेशनरी जिसे स्टेबल बोलते हैं, रुका हुआ, और कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जो हमारे पास क्या होता है, डिक्लाइनिंग में चला जाता है। तो 3 तरह के पिरामिड्स होते हैं। देखो हम पहले बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास एक्सपेंसिव पिरामिड होता है, ठीक है ना। जो एक्सपेंसिव पिरामिड होता है ये क्या होता है, एक्सपेंसिव पिरामिड बिल्कुल इस तरह का होता है, ब्रॉड बेस, इस तरह ऊपर टैपरिंग की तरफ चला जाता है। तो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है हमारे पास वो मिलती है आपको कहाँ पे, डेवलपिंग कंट्रीज़। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं उनमें कौन सा होता है, उनमें होता है एक्सपेंसिव, जहाँ पे ब्रॉड बेस होती है। लेकिन हमें पूछा गया है डेवलप्ड कंट्री में कौन सा होता है, तो दैट मीन्स ब्रॉड बेस वाला तो नहीं हो सकता यहाँ पे। अब इसकी ब्रॉड बेस क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट जो होती है काफ़ी हाई होती है, डेथ रेट्स काफ़ी हाई होती हैं। वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे कंप्लीट की हैं थ्योरेटिकल क्लास में। सो उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, स्टेशनरी की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। स्टेशनरी जो होता है इसका क्या होता है, ये थोड़ा रेक्टेंगुलर टाइप का होता है,
यानी मतलब इसकी जो बेस होती है हमारे पास, ये थोड़ा बेल शेप्ड का बनता है, ठीक है ना। ठीक है, ये हमारे पास बेल शेप्ड का होता है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास कहाँ पे मिलती है आपको, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको ये इस तरह का पॉपुलेशन पिरामिड मिलेगा, यूएसए के अंदर जो है वो स्टेबल मिलेगा। लेकिन कॉन्स्ट्रक्टिव, अब आती है बारी कॉन्स्ट्रक्टिव की, ठीक है ना। कॉन्स्ट्रक्टिव का मतलब हो गया डिक्लाइनिंग, नैरो बेस, जहाँ पे बेस बिल्कुल ऐसे होगी और ये ऐसे बनेगा, नैरो बेस विद वाइडर मिडल, यानी मिडल इसका काफ़ी वाइडर हो जाता है और फिर से ऊपर टैपरिंग की तरफ चला जाता है इस तरह से। तो इस तरह का पिरामिड जो होता है हमारे पास, इस तरह का, वो आपको मिलता है कहाँ पे, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जहाँ पे बेस नैरो होगी। और यही पूछा गया हुआ है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में कौन सा होता है, वहाँ पे बेस नैरो रहती है। तो नैरो जो होगी वो किस में रहती है, वो कंस्ट्रक्टिव के अंदर होती है, डिक्लाइनिंग। इसकी अच्छी एग्जांपल है डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई, सो आंसर रहेगा बी पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है क्वेश्चन, डेमोग्राफिक डिविडेंड रेफर्स टू, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है। देखो, डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको मैंने कवर करवाया है, डेमोग्राफिक डिविडेंड किसे कहते हैं। देखो, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है हमारे पास, इसका मतलब है कि वर्किंग पॉपुलेशन का कितना शेयर है टोटल पॉपुलेशन में। वर्किंग पॉपुलेशन अभी आपको बोला कि कहाँ से कहाँ तक होती है, तो वो 15 से अबाउ 64 तक, जो हमारे पास ऑलमोस्ट 65 तक होती है। वर्किंग पॉपुलेशन का गैप यही होता है, यानी हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन का टोटल शेयर हमारे टोटल पॉपुलेशन में कितना है, तो उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। तो वो हमारे पास वो क्या होता है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू वर्किंग एज पॉपुलेशन। दैट मीन्स वही वर्किंग एज पॉपुलेशन इकोनॉमिक ग्रोथ में कितना कंट्रीब्यूट करती है, दैट उसी को तो हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। नेक्स्ट, विच फैक्टर डायरेक्टली रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ किससे कम हो सकती है, फर्टिलिटी, बर्थ रेट से, ये तो नहीं आएगा आंसर। फैमिली प्लानिंग से कम हो सकती है, इमाइग्रेशन से तो नहीं हो सकती, इससे बढ़ सकती है। लो मोर्टिलिटी, डेथ रेट्स कम होंगी तो तब भी बढ़ेगी। फैमिली प्लानिंग, जब फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया में आया, तो ये नहीं कम से कम किस तरह से आप बच्चे रख सकते हो, तो उसे हम फैमिली प्लानिंग कहते हैं और उससे आपकी पॉपुलेशन पे कंट्रोल हो सकता है। सो हमारे पास वो है फैमिली प्लानिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है यहाँ पे, अब है CBR का मतलब क्या होता है, क्रूड बर्थ रेट। ये भी सारा कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको कंप्लीट किए वहाँ पे। CBR का मतलब है क्रूड बर्थ रेट, का मतलब होता है, क्रूड बर्थ रेट क्या हुई कि कितनी लाइव बर्थ्स हो रही हैं, लाइव बर्थ्स कितनी हो रही हैं पर थाउजेंड पीपल्स इन ए पॉपुलेशन। अगर आपके पास 1000 लोग हैं पॉपुलेशन में एक साल में, उसमें लाइव बर्थ्स कितनी हो रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रूड बर्थ रेट। तो वो हम 1000 में नहीं करते हैं, सॉरी वो 100 में नहीं एक्सप्रेस करते हैं, 10,000, वो 1000 पॉपुलेशन में। सो आंसर रहेगा हमारे पास बी पार्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो मतलब होता है, इंडिकेटर क्या होता है, क्या एजुकेशन लेवल को रिप्रेजेंट करता है, हेल्थ कंडीशंस को, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या इंडस्ट्रियल। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है हेल्थ कंडीशंस। अगर आपका हेल्थ स्ट्रक्चर एक अच्छा हेल्थ स्ट्रक्चर है तो आपकी अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और उससे क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ती है। सो हमारा रहेगा इसका 70 का क्या आंसर रहेगा, बी पार्ट। सो नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, स्टेज सेकंड ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। स्टेज सेकंड जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, इसके 4-5 स्टेज होते हैं। कुछ बुक्स 4 स्टेज मेंशन करती हैं, कुछ बुक्स में 5 स्टेज हैं। तो स्टेज सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है, देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जब बात आ गई तो ये इसमें जो स्टेज सेकंड होता है, इसको एक नाम से जानते हैं, इसको अर्ली एक्सपेंडिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, ठीक है ना। सो इसमें क्या होता है, इसमें बर्थ रेट जो होती है वो क्या चली जाती है, ऊपर बर्थ रेट, लेकिन डेथ रेट की बात करेंगे वो तेज़ी से गिरती है नीचे और बर्थ रेट तेज़ी से बढ़ती है। इसकी अच्छी एग्जांपल्स आपको बांग्लादेश मिलेगा, नाइजर मिलेगा, वहाँ पे सेकंड स्टेज है। सो
इस चीज़ से आपको क्या पता चलता है कि सेकंड स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में बर्थ रेट बढ़ती है। तो डिक्लाइनिंग द डेथ रेट, डिक्लाइनिंग बर्थ रेट हाई होती है, तो ठीक है। सो आंसर रहेगा बी पार्ट आपका। सो नेक्स्ट आप क्वेश्चन है, अब मुझे आप बोलना है कि इंडिया प्रेजेंटली किस स्टेज के अंदर है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो अच्छे से आंसर दे पाएगा। सो 72 हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, विच कंट्री इज कंसिडर्ड, इनमें से कौन सा कंट्री है जिसे कंसिडर किया जाता है फाइनल स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के फाइनल स्टेज में कौन सा कंट्री है। देखो फाइनल स्टेज को एक नाम से जानते हैं, पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज, क्या बोलते हैं इसे, पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज। ये या तो कुछ बुक्स में चौथा स्टेज है, कुछ बुक्स में पांचवा स्टेज मानते हैं इसे। तो इसमें क्या होता है, इसमें बर्थ रेट जो होती है हमारे पास वो गिर जाती है, डेथ रेट भी गिर जाती है, और ऑलमोस्ट जो आपकी पॉपुलेशन है वो थोड़ी स्टेबल हो जाती है, मैच्योर होती है, या फिर वो डिक्लाइन होती है, इमिनली वो डिक्लाइन होती है। इसकी अच्छी एग्जांपल्स जो हैं वो आपको जापान में मिलती हैं, जर्मनी में मिलती हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट, इनके नाम याद रखना, डायरेक्ट कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। सो आंसर रहेगा सी पार्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, इनफैंट मोटिलिटी रेट। क्वेश्चन क्या है, इनफैंट मोटिलिटी रेट मेजर्स। इनफैंट मोटिलिटी रेट में क्या चीज़ बताई जाती है। इनफैंट मोटिलिटी रेट का मतलब होता है कि कितनी डेथ्स हुई चिल्ड्रंस की जिनकी उम्र 1 साल से कम थी पर 1000 लाइव बर्थ्स। अगर हमारे पास पर 1000 लाइव बर्थ्स हो रही हैं, 1000 लाइव बर्थ्स हो रही हैं, उसमें से वो बच्चे जिनकी डेथ्स हो रही हैं, डेथ्स ऑफ चिल्ड्रंस अंडर 1 ईयर, यानी 1 ईयर से कम उम्र के, 1 साल से कम उम्र के बच्चों की कितनी डेथ्स हो रही हैं पर 1000 लाइव बर्थ्स में, तो वो इनफैंट मोर्टिलिटी रेट होती है, डेथ्स ऑफ द चिल्ड्रंस बिलो 1 ईयर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, पॉपुलेशन एजिंग। पॉपुलेशन एजिंग का मतलब क्या है, यानी इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे एल्डर पॉपुलेशन है वो कितनी इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। सो उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वो हमारे पास होती है पॉपुलेशन एजिंग। सो आंसर रहेगा हमारे पास बी पार्ट, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, डेमोग्राफिक, विच डेमोग्राफिक इंडिकेटर रिफ्लेक्ट एजुकेशनल स्टेटस। हम अगर एजुकेशनल स्टेटस देखेंगे जिससे, तो वो हमें पता चलता है लिटरेसी रेट से, सेक्स रेशो, डेंसिटी, ग्रोथ रेट। इन तीनों से तो हमें नहीं पता चल सकती लिटरेसी, वहाँ की एजुकेशन वो लिटरेसी रेट से पता चलती है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं तो उसका स्टेटस हमें लिटरेसी रेट से पता चलता है। 76 क्वेश्चन हमारे पास, रूरल अर्बन माइग्रेशन। अगर रूरल अर्बन माइग्रेशन हो रही है, ठीक है ना, चलो रूरल अर्बन माइग्रेशन हो रही है तो इससे क्या होगा, ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, रूरल से अर्बन की तरफ आएंगे, तो अर्बन के अंदर क्या हो जाएगी, ओवरक्राउडिंग हो जाएगी, और क्या होगा, सी पार्ट इसका आंसर आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, सी पार्ट है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, विच पॉपुलेशन ग्रुप फॉर्म द लार्जेस्ट डिपेंडेंसी बर्डन। इनमें से कौन सा पॉपुलेशन ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी बर्डन होता है। तो डिपेंडेंसी बर्डन जो है सबसे ज़्यादा, क्या वर्किंग एज ग्रुप होता है, नहीं, चिल्ड्रंस, एल्डरली, माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स तो नहीं होते, एल्डर्स नहीं होते। तो इनमें पॉपुलेशन का ग्रुप जो फॉर्म द लार्जेस्ट डिपेंडेंसी बर्डन, यानी वो डिपेंडेंसी बर्डन सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो हमारे पास कौन सा होते हैं, वो है चिल्ड्रंस, क्योंकि वर्किंग एज ग्रुप में तो नहीं आएंगे वो हमारे पास। चिल्ड्रंस जो होते हैं हमारे पास ये डिपेंडेंट होते हैं किन पे, वर्किंग पॉपुलेशन पे, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल फैक्टर। इनमें से एक सोसाइटी का एक फैक्टर है जो पॉपुलेशन की ग्रोथ को अफेक्ट करता है, तो वो क्या, क्लाइमेट है। क्लाइमेट तो एक सोशल फैक्टर हो नहीं सकता है आपके पास, तो वो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, वो सोइल फर्टिलिटी भी नहीं है, वो अर्ली मैरिज, जल्दी शादियां करवाते हैं, तो एक फैक्टर है जो पॉपुलेशन ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, सेंसस बात करते हैं हम। सेंसस और डेमोग्राफी टुगेदर हेल्प। सेंसस और डेमोग्राफी दोनों किस में मदद करते हैं, क्या डिफेंस की प्लानिंग में, नहीं, क्या स्टॉक रेगुलेशन में, नहीं, सोशल जुडिशल रिफॉर्म में, नहीं,
वो सोसाइटी के अंदर डिफरेंट प्लानिंग्स में, इकोनॉमिक प्लानिंग्स में इन सेंसस और डेमोग्राफी का दोनों का इम्पोर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ना बर्थ होगी ना डेथ होगी, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो जीरो पॉपुलेशन होगी। तो उसका मतलब है बर्थ रेट जब डेथ रेट के बराबर होती है तो हम उसे जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, विच पॉपुलेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय थॉमस मैल्थस? थॉमस मैल्थस ने एक थ्योरी दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी, मैंने आपको समझाई भी थी अच्छे से। देखो, थॉमस मैल्थस की जो पॉपुलेशन थ्योरी थी, उसने कहा कि जो पॉपुलेशन है, ठीक है ना, उसने कहा था पॉपुलेशन पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। किस तरह से? एक्सपोनेंशियली मतलब ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्री का मतलब है डबल हो रही है, 1 से 2, 2 से 4, देन 4 से 8, 8 से 16। लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास सप्लाई है, फूड की सप्लाई है, रिसोर्सेज हैं, वो जो हमारे पास हैं, जो फूड की सप्लाई है, वो अर्थमेटिकली बढ़ रही है। अर्थमेटिकली मतलब लीनियरली, 1 2 3 4। दैट मीन्स रिसोर्सेज हमारे पास कम है और पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या चीज़ होगी? ऐसी सिचुएशन से स्कैसिटी हो जाएगी, रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, फेमाइन आ जाएगा, लोगों में क्राइसिस हो जाएंगी, डिजीज, वॉर, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो इस चीज़ को हमने बोला कि थॉमस मॉल्थस की जो पॉपुलेशन थ्योरी थी, उसने कहा पॉपुलेशन किस तरह बढ़ रही है? एक्सपोनेंशियली मतलब ज्योमेट्रिकली, 1 से 2, 2 से 4, यानी डबल हो रही है, 4 8 16 32। लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरह बढ़ रहे हैं? 1 2 3 4, रिसोर्सेज बहुत कम है और पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है। जब वो रिसोर्सेज उस पॉपुलेशन को मतलब फीड अप नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर क्राइसिस हो जाएंगी, फिर फेमाइन आ जाएंगी, फिर डिजीज आ जाएंगी, फिर वॉर्स होंगी। तो इसी ने यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि पॉपुलेशन थ्योरी जो दी थॉमस माल्थस ने प्रपोज्ड की थी वो क्या थी? वो ग्रो कर रही थी ज्योमेट्रिकली। वहाँ पे पॉपुलेशन क्या थी? ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियली, यानी डबल हो रही थी। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर मेनली कंट्रोल फर्टिलिटी? फर्टिलिटी का मतलब है कि बर्थ रेट को कौन कंट्रोल करेगा? क्लाइमेट करेगी, एजुकेशन ऑफ वुमेन्स, सॉइल क्वालिटी, मिनरल्स। जब औरतों में अवेयरनेस प्रोवाइड की जाएगी, एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी रिलेटेड टू दिस, तो उससे हमारे पास क्या होगा? फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगी, बर्थ रेट पे कंट्रोल लगेगा। तो जब उनको इसके बारे में अवेयरनेस दी जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, which a country with a high literacy and low birth rate is likely to have? एक कंट्री है उसके अंदर लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छी है, लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, बर्थ रेट जो है वो भी लो है, तो वो कंट्री कैसा होगा? एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होगी? नहीं, स्टेबल और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहाँ से होगा? जब बर्थ रेट ही कम हो जाएगी, तो ये तो आ नहीं सकता है। हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी, ये भी तो नहीं, वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी स्टेबिलिटी में चली जाएगी, एक उस पर थोड़ी डिक्लाइनिंग की तरफ जाएगी। तो जब ये चीज़ें होंगी तो आंसर रहेगा बी पार्ट। सो 84 क्वेश्चन हमारे पास है, डेमोग्राफिक डेटा इज एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिकॉज। देखो, डेमोग्राफिक डेटा आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट होगी जिसमें आप प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को पूरा करोगे, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की नीड्स का ख्याल रख के, ताकि उनके लिए कोई ऐसा उससे नुकसान ना हो। तो उसके लिए डेमोग्राफिक डेटा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो क्या करता है? वो मार्केट ट्रेंड्स दिखाता है, नहीं पॉपुलेशन प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, एक्सपोर्ट पोटेंशियल टैक्स, वो पॉपुलेशन प्रेशर ऑन रिसोर्सेज को दिखाता है कि कितना रिसोर्सेज पे पॉपुलेशन का प्रेशर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, विच मेजर शोज पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज ओवर टाइम? हमें किससे पता चलता है पॉपुलेशन बढ़ रही है, कम हो रही है? डेंसिटी से नहीं, सेक्स रेशो से नहीं, डिपेंडेंसी रेशो से नहीं, ग्रोथ रेट से। ग्रोथ रेट से पता चलेगा ना क्या पॉपुलेशन बढ़ी है, कम हुई। वर्किंग पॉपुलेशन स्पोर्ट्स, जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, जो मैंने आपको बोला कि जो दूसरों बाकी पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है, 15 to 64। तो ये जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, ये सिर्फ चिल्ड्रंस को सपोर्ट करती है, एल्डरलीज को, डिपेंडेंट पॉपुलेशन को, माइग्रेंट्स को। ये डिपेंडेंट में दोनों आते हैं, चिल्ड्रंस भी और एल्डरली को।
सो आंसर रहेगा सी पार्ट। 87। हाई फर्टिलिटी, अगर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, डिक्लाइनिंग मोर्टिलिटी, बर्थ रेट डेथ रेट कम हो रही है, फर्टिलिटी ज़्यादा हो रही है, डेथ रेट कम हो रही है, उससे पॉपुलेशन स्टेबल होगी। डिक्लाइन या रैपिड, उससे पॉपुलेशन रैपिड ग्रोथ की तरफ जाएगी, क्योंकि मोर्टिलिटी कम हो रही है, डेथ्स नहीं हो रही हैं, लेकिन बर्थ रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो हमारे पास पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ेगी वहाँ पे। सो आंसर रहेगा सी पार्ट। 88 क्वेश्चन हमारे पास। विच डेमोग्राफिक मेजर्स शो प्रेशर ऑन द अर्नर्स, जो कमाने वाले लोग हैं उन पे प्रेशर पड़ता है, तो वो कौन सा डेमोग्राफिक मेजर दिखाता है? सेक्स रेशो, डिपेंडेंसी रेशो, लिटरेसी रेट या डेंसिटी। अभी भी ये क्वेश्चन हम अपने पहला ही क्वेश्चन था डिपेंडेंस। जब डिपेंडेंसी रेशो ज़्यादा होगा तो हमें पता चलेगा कि अर्नर्स पे प्रेशर पड़ रहा है, वर्किंग पॉपुलेशन पे, किसका? जो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है। तो जब कम होगा तो उससे कम होगा। लास्ट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अर्बनाइजेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्या माइग्रेशन, क्या मोर्टिलिटी रेट, क्या फर्टिलिटी रेट, डेंसिटी ओनली, माइग्रेशन। जब लोग गांव से शहरों की तरफ आएंगे दैट इज अर्बनाइजेशन, और उसमें माइग्रेशन होती है। लास्ट क्वेश्चन आज की जो वीडियो है इसका। सो इसमें है पॉपुलेशन एजुकेशन एम्स एट, पॉपुलेशन एजुकेशन का जो मकसद रहता है, एम रहता है, वो क्या होता है? अगर पॉपुलेशन के बारे में आप एजुकेशन प्रोवाइड करोगे तो इससे इंक्रीज़ होगी पॉपुलेशन, कंट्रोल होगी पॉपुलेशन। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी जब उसको पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो हमारे 90 क्वेश्चंस जो थे इस टॉपिक के कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे जो होंगे अप टू 50 तक कवर कर देंगे। फिर उसके बाद जो होगा हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उस पर इसी तरह से हम टॉपिक वाइज जाएंगे और साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे, और आपकी इस तरह से हर एक टॉपिक पे अच्छा होल्ड होता जाएगा। सो उसके बाद जो है इसकी जो PDF होगी बाद में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन उससे पहले जो भी बच्चा इस चैनल को देख रहा है हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।